3 गोलियां लगी, 2 ग्रेनेड फटे, लेकिन बिंद का यह वीर जवान पीछे नहीं हटा। घायल होने के बावजूद उसने आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। आज उसी अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। सिपाही जीडी संजय तिवारी, सिपाही जीडी फिदा हुसैन गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस। देश की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले बिंद के वीर सपूत को राष्ट्रपति भवन में सम्मान मिला है। बैकुंठपुर क्षेत्र के दिल्ली गांव निवासी सेना के जवान संजय तिवारी को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। घटना 2 नवंबर 2024 की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित खानयार थाना क्षेत्र के ठग मोहल्ला में एक विदेशी आतंकवादी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सुनियोजित अभियान शुरू किया। तय रणनीति के तहत सिपाही संजय तिवारी और उनकी टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी की। संजय तिवारी लक्षित मकान के बाएं हिस्से में स्थापित फायर बेस 3 पर तैनात हुए। जैसे ही तलाशी अभियान शुरू हुआ, मकान के भीतर छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। विपरीत परिस्थितियों में भी संजय तिवारी ने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए सुरक्षित कवर लिया तथा रणनीतिक तरीके से जवाबी कार्रवाई की। उनकी सटीक जवाबी फायरिंग में आतंकवादी ढेर हो गया। बाद में उसकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उस्मान लाहौरी के रूप में हुई। मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी ने उनकी दिशा में 2 ग्रेनेड भी फेंके, जिनके विस्फोट से पूरा इलाका घने कोहरे और मलबे से भर गया। बेहद सीमित दृश्यता के बावजूद संजय तिवारी ने अपनी स्थिति नहीं छोड़ी और बैलिस्टिक शील्ड की मदद से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए लगातार मोर्चा संभाले रखा। इस दौरान उन्हें बाएं घुटने, गर्दन के दाहिने हिस्से और पेट के निचले भाग में गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के ठिकानों पर जवाबी फायरिंग जारी रखी और 1 मिनट से भी कम समय में आतंकवादी को मार गिराया। आपको बता दें कि संजय तिवारी इससे पहले भी कई आतंक रोधी अभियानों का हिस्सा रह चुके हैं। सेना में प्राप्त कठोर प्रशिक्षण और ऑपरेशनल अनुभव ने उन्हें विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ता के साथ निर्णय लेने में सक्षम बनाया। उनके इसी असाधारण साहस, विशिष्ट बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के 3रे सर्वोच्च शांतिकालीन वीर पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। रक्षा अलंकरण समारोह 8 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में हुआ था। उसी में मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कब किस लिए दिया गया? ये 2 नवंबर 2024 को एक पाकिस्तानी आतंकवादी था, उसके एनकाउंटर के उपलक्ष्य में मुझे इस सम्मान से नवाजा गया। कैसे क्या पूरी वो घटना हुई थी? एक लगभग रात को 2:45 बजे एक स्पेसिफिक इनपुट आया था कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान लाहौरी उर्फ छोटा वालिद खनियार पीएस के अंतर्गत ठग मोहल्ला में वो छिपा हुआ था। उसी के आधार पे हमने वहाँ पे जाके कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। फिर उसे सरेंडर कॉल करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और उसने उधर से गोलीबारी चालू कर दी थी, जिसके बाद पश्चात हमने भी इधर से गोलीबारी चालू की। फिर उसके बाद लगभग 1 बजे के करीब लगा कि अब आतंकवादी मर गया होगा, तो उसमें रूम के अंदर गए थे रूम इंटरवेंशन करने के लिए, लेकिन आतंकवादी अंदर जिंदा था। जिसके बाद हम दोनों के बीच में गन फाइट हुई। उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, जिसके कारण मेरे को 3 गोलियां लगी थी और फिर वो न्यूट्रलाइज हो गया था। फिर ये घटना घटित हुई थी जिसके उसमें मुझे शौर्य चक्र से सम्मान। कहाँ की बात है? ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की घटना है। गोली कहाँ लगी थी? गोली मेरे गर्दन में लगी थी, बाएं जांघ में और पेट के निचले हिस्से में लगी थी। कब से सेना में हैं? मैं 2011 में ज्वाइन किया था सीआरपीएफ में। अभी लगभग मुझे 15 साल का हो गया। संजय तिवारी की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं बिंद क्षेत्र के लोगों में भी गर्व की भावना है कि इस धरती के एक सपूत ने देश की सुरक्षा के लिए अपने
प्राणों की परवाह किए बिना अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। रीवा से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।